टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिससे हम इसको ज्यादा आसानी से समझ सकें। पिछले पार्ट में हमने लिथोस्फीयर तक कंप्लीट कर लिया था और हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, स्पेशली अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोस्फीयर से। सो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है और इसका प्रूफ हमें इस बात से दिखता है कि दी अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बट इसका रीजन क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ पे सिर्फ 29% जो एरिया है वो लैंड से कवर्ड है और बाकी 71% एरिया पे वाटर है। और इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से इस प्लैनेट को देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखता है। इतना ज्यादा वाटर परसेंटेज होने की वजह से अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो वाटर जो अर्थ का इतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, इस पूरे वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर अवेलेबल है तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऑब्वियसली रनिंग वाटर जो ओशंस, रिवर्स, सीज में है। उसके साथ साथ ग्लेशियर्स में जो वाटर है, मतलब आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? और ग्लेशियर्स आइस से बने होते हैं, आइस पानी से बना होता है। सो ग्लेशियर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर, अर्थ की सरफेस के नीचे पानी होता है, वो भी। और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो अब आप में से काफियों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई जब अर्थ में इतना सारा वाटर अवेलेबल है तो हम हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ ब्लू प्लैनेट है, लेकिन फिर भी हमें वाटर की शॉर्टेज होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि अर्थ पे जो 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है और ये हमारे यूज के लिए कुछ ज्यादा ही सॉल्टी है। इसमें नमक मिला हुआ है। जो नेचुरल सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है वो बहुत ही नमकीन होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन यूज एज इट इज। आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में। और अब जो 2-3% पानी बचा, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, उसका भी काफी हिस्सा आइस के फॉर्म में जमा हुआ है या ग्लेशियर्स फॉर्म में है या अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म में है। इसीलिए लास्ट में बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जिसको आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं आसानी से। और इसीलिए पानी मत वेस्ट किया करिए, क्योंकि आयरॉनिकली अर्थ ब्लू प्लैनेट है लेकिन फिर भी उस पे पानी की शॉर्टेज है। हाइड्रोस्फीयर का मेजर हिस्सा बना है ओशन से, राइट? 97%, जैसा भी हमने पढ़ा। तो इसलिए ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओशंस के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सारी ओशंस जो है वर्ल्ड की, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्ट होती है। ओशंस का पानी हमेशा मूव करता रहता है, स्टिल वाटर नहीं होता। और पानी का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है: वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। पूरे वर्ल्ड में 5 मेजर ओशंस हैं और हम उनको उनकी साइज के हिसाब से लिस्ट कर देते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और लास्ट में सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशन से। एज वी हैव सेड, ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का और ये अर्थ का 1/3 हिस्सा कवर करता है। इमेजिन करिए कि ये कितना बड़ा होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑलमोस्ट सर्क्युलर है शेप में। अगर आप इस ओशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सर्क्युलर फॉर्म में है। इसको कौन कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ जो होता है स्फेरिकल जैसा है ना, तो जब आप उसको फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, तो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि इफ यू ट्राई टू फ्लैटन समथिंग जो कम्प्लीटली राउंड है तो वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पैसिफिक ओशन 2 जगह पे है, पर ऐसा नहीं है। अगर इस फ्लैट सरफेस के, इस फ्लैट मैप के जो दोनों एजेस हैं, हम उनको राउंड करके पीछे से मिला दें तो पैसिफिक ओशन एक ही ओशन है। लेकिन क्योंकि हमने वहां से इसको कट करके फ्लैट किया है, इसीलिए जब आप एक फ्लैट मैप पे देखते हैं तो आपको लगता है कि पैसिफिक ओशन 2 जगह पे है, लेकिन वो सेम ओशन है। हमने उसको फ्लैट सरफेस पे दिखाया है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा दूसरे साइड पे डिपिक्ट हो रहा है। और अब जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, द सुपरलेटिव्स। वर्ल्ड का जो सबसे डीप पॉइंट है, विच इज 11,022 मीटर्स डीप, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट्स राइट, पैसिफिक ओशन में। ओशन में एक पॉइंट है जो सबसे डीप पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का, उसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। और इसी से रिलेटेड एक फन फैक्ट हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे शेयर करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। नेक्स्ट आते हैं अटलांटिक ओशन पे। ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ओशन है और ये एस शेप का है। तो जितने भी लोगों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन जो है वो उनके नाम के फर्स्ट लेटर के शेप जैसा है। अटलांटिक ओशन में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है,
ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशन है। दिस इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बट व्हाई? इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन है। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही इंडेंटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? अटलांटिक ओशन जहाँ पे लैंड से मिलता है वहां पे बहुत सारे इंडेंट्स है, ऐसे रिजेस बने हुए। कोस्ट लाइन का मतलब होता है जहाँ पे वाटर लैंड से मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे बहुत सारे डेंट्स बने हुए हैं लैंड पे। लैंड इज नॉट स्मूथ एट दैट पॉइंट, और इसी को हम कहते हैं इरेग्युलर कोस्ट लाइन, क्योंकि रेगुलर नहीं है ना, स्मूथ नहीं है, दैट इज वाई इरेग्युलर। और ऐसी इरेग्युलर कोस्ट लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शिप्स और बोट्स आके खड़ी हो सकती हैं, जहाँ से सामान अनलोड किया जाता है, लोड किया जाता है, जहाँ पे पैसेंजर्स उतरते हैं या चढ़ते हैं, उन सब जगहों को हार्बर्स एंड पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है, ओके। और इसीलिए ये ओशन ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत अच्छी है। शिप से मूवमेंट, ट्रैवलिंग, सामान इधर उधर ले जाना पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, एंड दैट इज वाई इट इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कौन से कॉन्टिनेंट्स इसको सराउंड करते हैं? वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका। थर्ड हम आते हैं इंडियन ओशन पे। ये वर्ल्ड का अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे रखा गया, और प्राउड होने वाली बात यह है कि वो कंट्री हमारी है। इंडियन ओशन का नाम ऑब्वियसली इंडिया पे रखा गया, और इस ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, एक ट्रायंगल जैसा। इस ओशन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। फिर हम आते हैं सदर्न ओशन पे। ये एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको एनसर्कल करता है, उसको सराउंड करता है, और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन कहाँ पे खत्म हो रहा है और सदर्न ओशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सारे वाटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हम यूजुअली ये मार्क करते हैं कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑनवर्ड्स सदर्न ओशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और अगर आप मैप को कभी ध्यान से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। कैसे? बाय द बेरिंग स्ट्रेट। हम इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट क्या होता है ना। तो एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। आर्कटिक ओशन को कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं? पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, टॉप का हिस्सा है वो, और यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। और इसी के साथ हमने हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से। गाइज, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, हमारा हार्डवर्क पसंद आता है, सो प्लीज शो योर अप्रिसिएशन, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट, लेट अस नो, क्योंकि एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना बहुत ही जरूरी है। दैट इज व्हाट कीप्स द वर्ल्ड हैप्पी। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।